नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, निर्जला एकादशी जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल 100 गुना मिलता है। तो 2023 में इस महा एकादशी का पर्व किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार से है? साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों तक को सुधार सकते हैं और एक साल की सभी एकादशियों का फल एक ही बार में आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम के गुरुजी ने। तो दोस्तों, उन्होंने अपने भक्तों को बताया है कि एकादशी वाले दिन केवल 20 रुपए की चीज अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आखिर कौन सी वह चीज है जिसे दान करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है? तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपकी 24 एकादशी का फल आपको प्राप्त करना है तो आपको नारायण की कृपा प्राप्त करना है तो ज्येष्ठ महीने में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत न केवल दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल में सभी व्रतों में काफ़ी हद तक कठिन होता है क्योंकि ये व्रत निर्जल यानी कि बिना पानी पिए रखा जाता है और यह मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन स्वार्थर सिद्धि योग बनने जा रहे हैं जो कि 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगे और इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को व्रत का पालन 1 जून सुबह 5:24 से लेकर 8 बजे तक करने की सलाह दी गई है। और दोस्तों, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और जो भी ऐसा करता है उन्हें साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भीम ने केवल इस एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने जो बताया हुआ है एकादशी पूजन और विधि भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे में तो सभी को रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते वह कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रखने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी का दल अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए अगर आप एकादशी से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें, एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है,
इसलिए सभी को लक्ष्मी नारायण मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए। और इसी के साथ में व्रत में अन्न ग्रहण करना और फलाहार भी नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण का पूजन करें। उसी के बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने निर्जला एकादशी को कौन सी खास वस्तुएं दान करने की सलाह दी है अपने भक्तों को। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा महत्व बताया था और उन्होंने एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी व्रत का फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म और हवन और पूजन करता है उसे कभी भी ना खत्म होने वाला पुण्य वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने अगले सभी जन्मों तक वो मनुष्य इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसी दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि दोस्तों, यह एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती में उष्णता देता है। इसलिए जो वस्तुएं शरीर में शीतलता प्रदान करती हैं, अगर ऐसी वस्तुओं का दान दिया जाए तो यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचने वाली वस्तुएं जैसे अंगरखा कपड़े आदि दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में जरूर सब प्रकार के सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज दान करने वाले व्यक्तियों की सभी मनोकामनाओं को स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं। ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए और ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और बिस्तर दान करने से महान पुण्य फल भी मिलता है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे नहीं देखना होता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। दोस्तों, गुरुजी ने निर्जला एकादशी वाले दिन अपने भक्तों को 20 रुपए की एक चीज दान करने का विधान बताया है, जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो दोस्तों, गुरुजी की बताई हुई वह 20 रुपए की चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी कहते हैं निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या फिर मीठा शरबत भरकर दान देते हैं तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर आप अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या फिर चाहे वह सफलता के लिए हो, तभी मनोकामना पूरी जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोग दान कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए।
और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इसी से आपको दान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के बताए हुए निर्जला एकादशी के उपाय। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।